नमस्कार, न्यूज़ इंडिया तक में आप सभी का स्वागत है। और इस समय हम लोग गोपालगंज पहुंचे हुए हैं और जब से चुनाव नज़दीक आया है लगातार हमारी टीम अलग अलग क्षेत्रों में जाकर वहां से कवरेज कर रही है और आपको दिखाने का प्रयास कर रही है। हालांकि आज हम गोपालगंज पहुंचे हैं और एक चीज़ आपको बता दें कि 1 से 2 दिन में टिकट भी क्लियर हो जाएगा कि कौन सी पार्टी किस प्रतिनिधि को टिकट दे रही है। लेकिन गोपालगंज में आज आपको एक ऐसे प्रतिनिधि से मिलाने जा रहे हैं जो कि बिल्कुल ही किसी पार्टी से टिकट मिलने पर भरोसा नहीं करते हैं। यही वजह है कि इन्होंने 2010 में भी निर्दलीय से दावेदारी की थी और इस बार भी निर्दलीय से ही गोपालगंज सदर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और इसके पीछे का जो कारण है अगर आप जानेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण कारण है। इनका साफ तौर पे कहना है कि पार्टी जो भी है आज बिहार में हो चाहे पूरे भारत में, वो जात पात की राजनीति करती है। लेकिन मैं जात पात की राजनीति को ख़त्म करना चाहता हूं और जात पात के भेदभाव को मिटाना चाहता हूं। यही कारण है कि मैं कभी टिकट के चक्कर में नहीं पड़ा और मैं निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहता हूं। हम बात कर रहे हैं शंभू सिंह जी की, जो कि गोपालगंज सदर से 2010 में भी चुनाव लड़े थे और इस बार भी चुनाव लड़ने वाले हैं। तो शंभू सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे बड़ी बात जो आप कह रहे थे कि निर्दलीय पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, पार्टी पे भरोसा नहीं करते, ऐसा क्यों? जहाँ हुड़ मची हुई है पार्टी से टिकट लेने के लिए, वहाँ पे आप निर्दलीय से दावेदारी ठोक रहे हैं। देखिए, 15 साल से तो जात धर्म के चक्कर में गोपालगंज बर्बाद है। 15 साल जात और धर्म के नाम पर वो लोग दे रहे हैं और विकास खोज रहे हैं। तो जात के धर्म के नाम पर वोट कोई देगा और विकास कहाँ से? 15 साल से लोग सोए हुए हैं, जो भी है वो सोए हुए हैं। हम जाते हैं क्षेत्र में तो गाली हम सुन रहे हैं, ए नेतवा आइल बा, ए नेतवा जौन बातन एकनी के काम बाई है। हम गए चाची वोट केकरा के देले बड़ू, हमारा के देले बड़ू। हम तो लगातार ठंडा से लड़ाई लड़त मानी 6000-7000 कंबल बीती ठंडा में किए। अभी कोरोना में लोग अपना घर नहीं छोड़े हैं। 3 माह से लगातार मैं क्षेत्र में चल रहा हूँ, एक एक घर जा रहा हूँ, एक एक दरवाजे पर जा रहा हूँ, जी ताकि लोगों को सहूलियत हो। हम हर घर में 5 गो मांस 10 गो मांस देते हैं और देते चले हैं। और संजोग है कि अब तो मान लेंगे आचार संहिता लग गया तो इसमें तो कोई बांट नहीं सकते। फिर भी हम दरवाजे जा रहे हैं और लोग से कह रहे हैं कि नहीं भैया, जात धर्म से ऊपर उठिए और तब यहाँ विकास खोजिए, नहीं तो जात धर्म के नाम पर लोग सोए हुए हैं। अब कितना आपको हम बताएं, रोड के मामला में, स्वास्थ्य के मामला में, मान लें कि सारे शिक्षा के मामले, हर मामला में यहाँ पिछड़े हुए हैं लोग। भले कहीं आपको रोड दिखाई दे देता है लेकिन उसमें कोई क्वालिटी नहीं है। रोड बन गया, ठेकेदार लेकर लूट करके चले, कोई ऑब्जेक्शन करने वाला यहाँ नहीं है। हम क्या कर सकते हैं बोलिए? तो मुझे एक बात बताइए कि जब चुनाव नज़दीक आता है और आप कह रहे हैं कि वोट मांगने जाते हैं तो जनता कहती है कि जात पात का राजनीति करने वाला नेता आ गया, लेकिन जनता ही तो चुनती है। जो 15 साल से विकास नहीं हुआ, यहाँ की जनता ही ने तो चुना। हम तो ये कहते हैं, लोगों से जाकर पूछते हैं, हमको लोग गाली देते हैं। ठीक है भाई, गाली जो देना है दे। ए चाची, हमारा के तो वोट ना दिलू, देखरा से दिले बड़ू पूछा जे वो का कैले बा। लेकिन हम तो लगातार चलते हैं, लगातार मेरा सेवा है। ये तो माने कहना, माने हम कहेंगे तो लोग कहेगा कि भाई आज हाँ बड़ाई करना ही करें। मेरा काम ही सेवा करना है। जात धर्म पार्टी से ऊपर उठ करके मेरा अभियान है। एक मैं लकीर दे रहा हूँ, एक लकीर खींच रहा हूँ कि भैया जात धर्म से ऊपर उठिए, सेवा तब विकास कराइए, इंसानियत लाइए, और नहीं तो ये तो बर्बाद है ही। देखिए, एक चीज़ आपको यहाँ पे बता दें कि शंभू जी बहुत ही बेहतरीन बात इन्होंने बताई कि ये एक ऐसा लकीर खींचना चाहते हैं जिससे जात पात की जो राजनीति हो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। बावजूद इसके आपको बता दें कि आज बिहार में जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी है या फिर देश में जो भी पार्टी है जात पात की राजनीति करती है। हर जगह ऐसे प्रतिनिधि को उतारने का प्रयास करती है कि कहाँ पर जाति कार्ड काम कर जाए। ऐसे परिस्थिति में अगर कोई नेता जो ये साफ तौर पे कह रहा है कि मुझे टिकट से नहीं मतलब, मुझे जात पात को ख़त्म करना है और इसके लिए मुझे निर्दलीय भी आना पड़े तो मैदान में आऊँगा और जीत हार की परवाह किए बिना मैं चुनाव लड़ूंगा। अच्छा शंभू जी, एक बात बताइए, इस बार आप आ रहे हैं, दावेदारी कर रहे हैं, अभी लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या रुझान है लोगों का? देखिए, लोगों का बहुत बढ़िया रुझान है कि जो दुख सुख में जाएगा उसी को न कोई पूछेगा। जिसके दरवाजे पर आप चले जाएगा, कोई कैंडिडेट उस दरवाजे पर नहीं तो वो तो सोचेगा जी मेरे दरवाजे पर कौन आया, हमको तो कुछ देता नहीं है लोग। लेकिन उस सोचने के मजबूर है, सोच रहा है। और यह बात जानना है तो आप जाइए क्षेत्र में और क्षेत्र में पूछिए जी शंभू सिंह कौन है, कैसे हैं, उनका क्या काम है, क्या करते हैं, नहीं करते हैं। हम तिलंगा ही नेता बोलते हैं।
ये तो 5 साल 6 साल की बात है। 5 साल में कोई विधानसभा चला गया, MP बन गया, लेकिन मैं तिलंगी नेता आजीवन, जब तक तिलंगी रहेगा मैं आबाद रहूँगा। लेकिन मेरा काम है, एक सोच है कि जब तक अच्छा ये बताइए, यहाँ से हिंदू जाने वाला है, यहाँ से मोहम्मदन जाने वाला है, तो जाने वाला नहीं है, लेकिन एक दिन ये भ्रम फैला करके, जात और धर्म फैला करके और वोट मांग लोग रहे हैं और नफरत फैला रहे हैं और सब लोगों को साथे रहना है। मैं चाहता हूं कि नहीं, जब हिंदू मुस्लिम कोई जाना नहीं है तो ये हिंदू मुस्लिम कट्टरता छोड़े और जो बढ़िया है, हमसे भी कोई बढ़िया है, उसको आप वोट दें ताकि विकास हो। ये बताइए, आप जो बात कर रहे हैं जात पात की, हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं कि लोग कर रहे हैं, नेताओं ने उनके दिमाग में डाल दिया है, इस चीज़ को शंभू सिंह कैसे बाहर निकालेंगे जनता के दिमाग? हम निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं। हम बुद्ध महावीर का भी अनुसरण करा रहे हैं लोगों से बुद्ध जब घर छोड़े और कुछ ले करके नहीं गए तो उनको भी लोग मारने का काम किए कि भैया आप उघार हो गए, आप एक नंगा हो गए और मारने का। जब लोगों को पता चला कि नहीं है तो कुछ ले करके नहीं जा रहा है, तो आज बुद्ध और महावीर कोई नहीं हुआ। मैं वह लकीर दे रहा हूँ कि नहीं, यहाँ सब लोग इंसान है, हर आदमी इंसान है, पहले मनुष्य है, उसके बाद ही कोई जात और धर्म है। हम इसको मिटाना चाहते हैं और मिटा रहे हैं और खुद यहाँ मिटेगा। ये बताइए 15 साल में जो सो करके रह गए और सो माने अब क्या बता, हम क्या बता सकते हैं। यहाँ मान ली कि ऐसा भी है कि देखिए एक गन्ना प्रधान जिला है और सदर तो मेन गन्ना पर है, लेकिन यहाँ ना उसका कोई आवाज़ उठाने वाला है, कटौती है, रेट का है। आज 15 साल आज मान लें कि 5 साल 10 साल हो गया, कोई रेट बढ़ा नहीं। और क्या बताया जाए, बड़ी दुख की बात है, यहाँ दवा के लिए जो प्रवासी लोग आए, दवा का नहीं है, उसके खाना का नहीं है, वो लोग मर गए, बिला गए। लेकिन यहाँ मान लें कि कोई खाने बिना भी नहीं रहे और सरकार दे रही है कि 5 किलो है चावल ले लो, दाल ले लो। हम पूछते थे 5 किलो तो चल गई। किसी काश्तकार के पास जाइए और वो सब ऊपर पड़ गया, उसका गन्ना ऊपर पड़ गया, धान ऊपर पड़ गया, उसका कौन सा सरकार के पास विकल्प है? क्या उसके लिए सरकार दे रही है? हमारे देखिए बड़ी दुख की बात है, हम कितना समझा पाए। दुख की बात है, जो नौकर लोग बोलते हैं, जो प्रजातंत्र का नौकर है वो माले माल है, वो पानताला में बैठा हुआ है, उसके लिए सरकार हर चीज़ दे रही है, लेकिन यहाँ किसानों के लिए कुछ नहीं है। इस स्थिति में सुधार के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जनता को कि कैसे परिस्थिति को बदला जा सकता है? देखिए हमको किसी का भरोसा नहीं। जो निधि सरकार दे रही है, जो विधायक का निधि दे रही है, वो जो पैसा मिला है कि मान लें कि विकास करना है, वही काफ़ी है। मेरे पास कोई दलाल नहीं है, मेरे पास कोई एजेंट नहीं है। वो जो पैसा आएगा, बढ़िया रोड बनेगा, बढ़िया हम कोई भी यहाँ ठेकेदार आएगा उसको हम कहेंगे भैया आप रोड अच्छा बनाइए, और नहीं तो हम इसका जांच कराएंगे हम। लेकिन यहाँ तो जांच है ही नहीं है, लूट लो लूट कर चल। यहाँ तो ऐसा ऐसा आपको प्रमाण देंगे, आपको पुल दिखा देंगे, रोड दिखा देंगे, जब आप दंग रह जाइएगा। ये साल भर बनने नहीं हुआ, तले उजड़ गया, कि 5 साल का मेंटेनेंस भी नहीं हो रहा है। तो ये तो विधायक का काम है चेक करना, और कोई चेक नहीं कर रहा है। इसमें मेरा क्या दोष है? एक काम तो नहीं हुआ। अच्छा एक बात छोड़िए, आज बहुत बड़ी स्वास्थ्य का बात है कि हॉस्पिटल जाइए, रेफर रेफर रेफर। क्या मतलब है रेफर? डॉक्टर लोग रेफर करने के लिए बैठे हुए हैं, उसी का पैसा खाते हैं। मैं जिस दिन अगर विधायक बन गया तो सबसे पहले रेफर बंद करूंगा और उन लोगों को कहूंगा कि भैया आप इलाज सही से इलाज कीजिए। लोगों को भी कहेंगे ये आप लोग उतावला मत होइए, इसलिए कि आप लोग उतावला होते हैं और वो डर के मारे रेफर लिख देता है, ये नहीं करने देंगे। और रेफर आप करते हैं, इलाज आपसे संभव नहीं है, अगर गोरखपुर पटना जाना है या तो मेरे निधि से, जो विधायक का निधि है उससे निधि से खर्चा से जाए, या सरकार उसके लिए दे। बिल्कुल एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य वाला बात है। आपको बता दें कि गोपालगंज जिला में आज तक एक ऐसा अस्पताल नहीं बन सका जिससे कि यहीं पे लोगों का इमरजेंसी में इलाज हो सके। आपको बता दें कि कोई भी इमरजेंसी केस आता है तो उनको सीधे पटना या गोरखपुर रेफर कर दिया जाता है, और पटना और गोरखपुर यहाँ से जाने में मिनिमम 4 घंटा लगता है। तो आप समझ सकते हैं मरीज किस स्थिति में पटना या गोरखपुर पहुँचता होगा। जी बताइए। देखिए हमसे पूछते हैं तो आप सिलसिलेवार पूछिए, हर बिंदु पर पूछिए। आप बताइए, लोग कहते हैं जे है कफनवा
अरे हई बड़ी कफन चोर हो, हई कफन के पैसा खाए वाला हो। लेकिन आज का हो रहा है, सरकार सीधे कफन के पैसा खियावतिया। आई मुखिया जी लोग भी और समय से ये लोग का पैसा नहीं मिलत। या मान ले कि कुछ लोग नीमन बा तो कुछ लोग खराबो बा, जे का होता जे भैया 6 महीना के बाद मिलता तो दे देता। लेकिन बहुत लोग मुखिया जी ले बाबू लोग लिखा पढ़ी करा के खा पका जाता। ये बताई जे जहिया अगर कफन के पैसा अगर उस दिन ओकरा अगर जलावे के नहीं मिलत, उस दिन समय पर नहीं मिलत, आ उ अगर बाद में पैसा मिलता तो का कहल जाई? कफन के पैसा खाइल ना कहल जाई है? तो ये काम हम नहीं होने देंगे। ये 3, 4 गो 5 गो जो मुद्दा है गोपालगंज का, अगर मैं जीता, एक तो इतिहास रचूंगा कि यहाँ भेद, जिस दिन हम जीते तो वह हिंदू मुस्लिम का कोड खत्म हो जाएगा, भाईचारा आ जाएगा, और विकास जो भी प्रशासन है उससे भी टाइट कराएंगे, और ठेकेदार लोग से भी कहेंगे भैया यार बेईमान ठेकेदार लोग हमारे क्षेत्र को छोड़कर चले जाएं, जो भी किरानी क्लर्क है वो हमारे क्षेत्र छोड़कर चले जाएं। अब वरना तो सही काम करें, और नहीं तो प्रशासन इलाज करेगा ना तो हम इलाज करेंगे। बताइए, जो बाढ़ आया हुआ है उसको लेके क्या कर रहे हैं? देखिए, बड़ी दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य इस बात का है कि जब बाढ़ आएगा और बांध टूट जाएगा, जब बाढ़ आएगा बांध टूट जाएगा, तो बांध बनवाने से फायदा क्या है? सरकार परमानेंट कोई उपाय करना नहीं चाहती है। परमानेंट उपाय करती तो मान ली कि यहाँ से जितना है पुचिंग करा देती, ऊंचा करा देती, तो ये हो नहीं रहा है। और बड़ी दुख की बात है कि जब बाढ़ आएगा बांध टूटेगा तो मरम्मत काहे लिए हो रहा है? 1 करोड़ करोड़ रुपया क्यों खर्चा हो रहा है? और करोड़ों करोड़ों उधर खर्चा हो रहा है, और करोड़ों करोड़ों बांध टूटने के बाद लोगों पर खर्चा हो रहा है, और लोगों का पेट भी नहीं बन रहा, उससे कुछ होने जाना। और प्राकृतिक आपदा कह के बार बार उसको टाल दिया। प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक। अभी बांध बना, कोई पता ना कोई करोड़ रुपया लगा, और फिर बांध टूट गया। तो ये बांध जब टूटना ही है तो बांध का बनाना छोड़ दे, और नहीं तो उसका परमानेंट समाधान हो। लोग डिबेट आप लोग करा रहे हैं, और ये कोई बांध के अंदर नहीं गया, और कोई अब जैसे मान ली गोपालगंज है, ये बड़ी अब विडम्बना है कि जो 15 साल रह गया उसको भी पता नहीं कोई को गाँव किस पंचायत में है, कोई को मान ले कि यहाँ पंचायत है, इस विधानसभा में कोई को वो पंचायत है कहाँ? जाइए विधायक जी से पूछिए और पूछ करके हमको बताइए जो वो कहाँ है। वो नहीं बता सका, इसलिए कि जात और धर्म में तो जीते हुए हैं, एक बगल जात है एक बगल धर्म है। लेकिन बाढ़ एक ऐसा चीज, यहाँ गोपालगंज में बाढ़ नहीं है, और करोड़ों करोड़ों रुपया बाढ़ पर खर्चा हो गया। बाढ़ में कोई है ही नहीं, और 20 लाख 25 लाख खाने पर खर्चा हो गया। जाकर पूछिए और इसका लीजिए। और हम आपको बता रहे हैं, एक जगीरी टोला में 3 टोला, वो लोग जादव हैं और कुछ लोग और हैं। वो जादव लोग कभी ऊपर आएगा नहीं, और चूंकि खेत बाड़ी उधर है, किसी हाल में बूढ़ पुरानिया लोग हैं और सारे लोग उधर चले, और उस पर सरकार भी खर्चा, लोग भी खर्चा, पता नहीं है क्यों कहाँ बाढ़ है कहाँ नहीं है। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि बिहार में किस तरह की सरकार होनी चाहिए आपके अनुसार? देखिए, क्या अब मान लीजिए हम अकेले सरकार तो नहीं बना पाएंगे, अगर निर्दलीय जीते तो हम तो बना नहीं पाएंगे। लेकिन ये किस तरह की, किस विचार की सरकार होनी चाहिए? जो देखिए, यहाँ तो विकास के नाम पर होनी चाहिए, जो हो प्रशासन बढ़िया हो उसके लिए होनी चाहिए, स्वास्थ्य बढ़िया हो, रोड बढ़िया हो। तो जो लोग पैसा लेकर के टिकट दे रहे हैं, तो अभी दुर्भाग्य है अगर ये बढ़िया है, अगर भाजपा बढ़िया है तो क्यों अपने विधायकों को पहले ही नहीं कह दिखाया जाइए क्षेत्र में? कोई गया अभी तक कोई दिया? कांग्रेस बढ़िया है तो क्यों नहीं दिया? राजद बढ़िया है तो क्यों नहीं दिया? ये तो सारे लोग बैठे हुए हैं पैसा का वहाँ नोच खोच, ये कैसा ये लोग बनाएंगे। लेकिन मैं अगर जीता तो अकेले पूरे बिहार को नचाने का काम करेंगे, चूंकि हम किसी के बंधित नहीं है। हम आवाज उठाएंगे कि भैया रोड बढ़िया हो, स्वास्थ्य बढ़िया हो, बाढ़ का विभीषिका को बढ़िया इसका उपाय हो, जो बढ़िया उपाय हो उसका किया जाए, समाधान किया जाए। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? उन लोगों से पूछिए जो जात के नाम पर और धर्म के नाम पर लड़ाई लेते हैं। हम कुछ नहीं समझते। हम चाहेंगे बढ़िया से बढ़िया काम हो, बढ़िया से बढ़िया प्रशासन हो, यहाँ बढ़िया से बढ़िया प्रशासन आए, एसडीओ आए, कलेक्टर आए, एसपी आए, ताकि वो अपना काम करे। अगर वहाँ कोई दिक्कत है तो हम उसके लिए मदद करने के लिए तैयार हैं। हमारे लोगों को अगर दिक्कत होगा, हम हर गांव में, हर पंचायत में विकास मीटिंग बुलाएंगे। विकास मीटिंग प्रशासन कहेंगे भाई यहाँ लाइन जो लगा हुआ है ये लाइन बंद कीजिए। अभी देखिए, ये बड़ी दुर्भाग्य है। अब क्या कहा जाए, जो अभी आधार कार्ड बन रहा है
और सीधे ऊपर से डायरेक्शन है कि विधायक जी बनाएंगे, उनके दस्तखत से होगा। और विधायक जी का पता नहीं है, पटना टिकट के लिए फलना ढेकाना, किसी का आज काम है, किसी का परसों काम है। ये मुखिया का काम है, ये वार्ड का काम है। आखिर क्यों दिया गया, क्यों विधायक जी करेंगे? ये तो पहले हुआ नहीं। इसके लिए आप लोग पूछिए, इसके लिए जानिए जी हाँ भाई ये क्या हो रहा है क्या नहीं है। हम तो दंग हैं, रह गए हैं कि भैया समाज का काम ही नहीं हो रहा है। और विधायक जी दस्तखत कर देंगे तो उनका लोग वोट दे देगा। लेकिन 5 बार जा रहे हैं, 10 बार लोग जा रहे हैं, अब मुलाकात हो कि नहीं, हो नहीं रही है। इसका क्या जवाब देंगे हम? इसका कौन जवाब मेरे पास है, बोलिए। देखिए मेरे रीजनिंग में एक गड्ढा गोपालगंज क्षेत्र में एक गड्ढा नहीं मिलेगा, या मेरे पैसा से होगा या सरकार से के पैसा से होगा, कब कोई जॉइबे नहीं करेगा। जितना हम गाली सुन रहे हैं समाज में, उतना इंडिया में कोई गाली नहीं सुनता होगा। चूंकि 15 साल का खौफ, और हम जा रहे हैं तो गाली मुझको। अब पूछते हैं कि ये चाची हमरा के का दिले बड़ी, हमरा गोरिया के देता ना, ये बाबू तारा के ए भैया हम तो तारा के 5 को मास दिले बनी। हम मान लेंगे तारा के कमर है एथी जे बूढ़ पुरनिया बा, जे गरीब बा, जहाँ ले हमरा बा, हमारा लगे कितना धन बा जो हम मान लेंगे 1-1 लोग के सरकार इतना धन देती है तो लोग खा पी के बढ़ जाता, सही जगह पर निकल जाता। लेकिन हम में जो है, हम किसी चाहे कोई कितना भी धनवान है, बूढ़ पुरनिया है, उसको जाते हैं, सेवा करते हैं, पैर दाबते हैं। और गरीब आदमी है, विधवा है, उसको जा करके देते हैं, भाई आपका कोई सहारा है, हमारा हम हैं, एक कम से कम कमर ले लीजिएगा तो ठंडा तो नहीं लगेगा। 5 को मास है, हम कहते हैं भैया इसमें 4 फायदा है। मास हम जो दे रहे हैं उसमें 4 फायदा है। पहला फायदा कोरोना का है, दूसरा फायदा डंटा का है, ये डंटा आपको नहीं मिलेगा। तीसरा फायदा मान लें कि आप फाइन से बचिएगा। चौथा भैया हम भाई आपके सामने हैं, जो आपको हमको कहना है सुनिए। अब इससे बढ़कर क्या हो सकता है? इन लोगों से पूछिए। और ये लोग 5 दिन में कहाँ जाएगा? मैं तो ठंडा से आज तक 1-आध महीना जो कोरोना में बैठे, उसमें भी हमारा हिम्मत अलाउ नहीं किया, हम घर से निकल गए। कोई बाहर से आया है, कोई अपना घर में है, और 3-4-5 माह से मैं लगातार सेवा में लगा हुआ हूँ। अब हम क्या कर सकते हैं बोलिए? हम जनता के बीच में जाएं कि टिकट के लिए जाएं? देखिए यहाँ 3 विकल्प यहाँ वोट के लिए है। पहला विकल्प जो 15 साल से सोया हुआ है, और दूसरा विकल्प जो हम डायरेक्ट सेवा में लगे हुए हैं, और तीसरा विकल्प तेलहवा बाबा लो। एगो हमारे यहाँ तेलहवा बाबा थे जो कहते थे ए ठेपा खोलिए लोगी, पैसा आगे रख दिया लोगी, पैसा लोग आवे ओकर ठेकेदार ले ले, ओकरा बाद खोलो लोगी जे तेल जौन बात में मंत्र चल जाई, माल भजा के तेलहवा बाबा गए। उहे आज लागल बा पटना में। तेलहवा बाबा गई बालो, 9 जना टिकट खातिर लागल बालो। 1 जना टिकट लेके हुई हैं, 9 जना 8 जना हमारा साथे हुई हैं आ लागल बड़े। अब वो लोग से पूछिए भैया वो तेलहवा बाबा कहिया आइलू आ कहिया जाइलू आ का कर लो। देखिए वो माने दिक्कत यही है कि मेरे पास चुनाव चिन्ह अभी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये लोग टिकट लेकर के आएगा तो किसके घर जाएगा और कहाँ जाएगा 5 दिन में? हमारा तो अभी 3 माह से ऊपर चलते लगातार चलते हो गया, तो अभी 25% माने 75% हम पूरा किए हैं। माने 5 दिन 7 दिन अगर ये लोग चाह रहे हैं 10 दिन में कंप्लीट। हाँ, अब 10 दिन में वो लोग जाने जे कहाँ जाएगा। अब बैठ करके एक जगह तेलहवा बाबा लो और वोट सारे ले ले जनता जाने। हमका उसका को हमका आपके साथ है लगातार। हार जीत का मुझको परवाह नहीं है, मैं लकीर दे रहा हूँ। हमको किसी का टिकट नहीं चाहिए। अगर टिकट मिलता भी है, ऑफर भी लोग करें, हमको किसी का टिकट नहीं चाहिए। मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा और निर्दलीय चुनाव जीतूंगा। लोगों का सहयोग होगा तो, नहीं होगा तो वो लोग जाने जो हम बिकाऊ हैं। ये तो लकीर मैं दे रहा हूं कि गोपालगंज की जनता बिकाऊ है तो जिसको दे, और गोपालगंज की जनता बिकाऊ नहीं है तो शंभू सिंह को दे। मैं इतिहास रचने का काम करूंगा। जिस दिन मैं जीता उसी दिन हिंदू मुस्लिम का कोड खत्म हो जाएगा, भाईचारा आ जाएगा और विकास तो यहाँ बहेगा ही, क्योंकि मेरे पास कोई ठेकेदार नहीं है। 2 ही बचा है। ये तो शंभू सिंह जी जो बड़ी बेबाकी से अपनी बात रख रहे थे, और इन्होंने कहा कि अगर इस बार जनता इनको मौका देती है तो सबसे पहला काम ये है कि जात पात की राजनीति जो है हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। हिंदू मुसलमान में जो भेदभाव है, जो लोग दूसरे लोग राजनीति करके भेदभाव पैदा किए हैं, उसको ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। और इसके अलावा प्रशासनिक
जो होता है उसमें भी सुधार करने का प्रयास करेंगे, ऐसा शंभू सिंह कह रहे हैं। ये एक बहुत ही बड़ी बेबाकी से इन्होंने बात कही, जो जात पात को खत्म करके राजनीति करने की। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि एक अच्छी चीज़ है, अगर इस तरह के लोग समाज में आए तो एक अच्छा समाज का निर्माण होगा और एक अच्छी सरकार बनेगी, तब जाके बाकी लोगों का भी विकास हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।